तलवार निकाल लेना और मारने की धमकी देना और अखिलेश यादव को मारने की धमकी देना, ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। अब किसी के विचार से आप सहमत नहीं है तो आप तलवार निकाल के उसकी गर्दन काटने लगिएगा, ये तो बिल्कुल विशुद्ध आतंकवाद हो गया, टेररिज्म हो गया। कायदे से सरकार को करणी सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। बाबर को भारत बुलाने वाला राणा सांगा था और ये बात ऐतिहासिक रूप से सही है। मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ और अब अखिलेश यादव को वो लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। किसी भी सेना में ये हिम्मत नहीं है कि चीन ने जो गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है, चीन की सेना से जाके लोहा ले, ये किसी में हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ कमज़ोर लोगों पर और गरीब लोगों पर इनकी तलवारें चलती हैं या बंदूक चलती हैं। अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल रावत, वो राजपूत समाज से ही आती है, ठाकुर समाज से ही आती है। फिर भी मतलब अखिलेश यादव को मारने की धमकी। हाँ, ये तो साला बहनोई का आप झगड़ा कर सकते हैं। डिम्पल रावत को अपने भाइयों को समझाना चाहिए, है ना, कि अखिलेश यादव का कुछ नुकसान नहीं करो। करनी सेना के द्वारा जो है अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, आपने ये मामला देखा होगा, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, सही कहा आपने। करनी सेना ने अखिलेश यादव को धमकाया है। जो अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दर्शकों को मैं मामला शुरू से समझाता हूँ। ये जो करनी सेना है, ये राजपूतों का संगठन है और करणी माता के नाम पर रखा गया है। करणी माता जो है वो राजपूतों की एक कुल देवी हैं। राजस्थान में उनका मंदिर वगैरह भी है। और करणी सेना के लोग लेकिन जो है वो कोई रचनात्मक काम नहीं करते, सिर्फ गुंडाई, लफंगाई और मारपीट, गुंडागर्दी जिसको कहते हैं, सिर्फ वही उनका काम रहता है। और कुछ साल पहले भी करनी सेना सुर्खियों में थी जब संजय लीला भंसाली की फिल्म रिलीज़ हुई थी पद्मावत, और वो पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी वाले मामले पर वो फिल्म बनाई गई थी और उसको भी लेके करनी सेना ने बहुत गुंडाई की थी और सेट पर जाके तोड़ फोड़ किया था। संजय लीला भंसाली के साथ हाथापाई की थी। तो करनी सेना में मेनली ऐसे ही गुंडे रहते हैं। अभी हाल में जो विवाद हुआ है, कि समाजवादी पार्टी के एक सीनियर सांसद हैं, दलित सांसद हैं, रामजी लाल सुमन ने कहा कि बाबर को भारत बुलाने वाला राणा सांगा था और ये बात ऐतिहासिक रूप से सही है। मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने बाबरनामा भी पढ़ी है, बाबर की आत्मकथा भी पढ़ी है। उसमें बाबर ने भी जिक्र किया है कि हिंदुस्तान पर उसको हमले का न्योता राजपूत राजा राणा सांगा ने दिया था। तो ये बात सही है, लेकिन इसी को लेके करनी सेना के जो गुंडे मवाली हैं वो बहुत उत्तेजित हो गए। उन्होंने रामजी लाल सुमन को धमकियां दी और उसके बाद यूपी में आगरा में उनका बड़ा प्रदर्शन हुआ करनी सेना का, जिसमें वो बिल्कुल तलवारें भांसने